जय महादेव दर्शकों इस वीडियो में हम आपके साप्ताहिक राशिफल अर्थात आज 28 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 तक कैसा होगा प्रत्येक राशि के जातकों का दिन, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यह हम लोग जाने इसके पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में अर्थात आज गोचर की स्थिति क्या है। यह आपको राशिफल स्पष्ट करने में बड़ी सहायक भूमिका निभाएगी। तो आज सूर्य और बुध सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, मेष राशि में बृहस्पति और राहु का गोचर रहेगा, कुंभ में शनि का गोचर रहेगा और तुला राशि में केतु गोचर करेगा। तो और विलंब न करके सीधे हम लोग मेष राशि पर आते हैं। आपके राशि का अधिपति मंगल आपकी राशि से, आपके लग्न से छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठे भाव में गोचर करने के कारण निश्चित रूप से आपके रुके हुए कार्यों को जहां गति मिलेगी वहीं नए कार्य का प्रारंभ भी यह कराएगा। यदि आप बौद्धिक कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से राशि से पंचम भाव में गोचर में बन रहा बुधादित्य नामक योग आपको निश्चित ही सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कोई भी कार्य जो आप लंबे समय से पेंडिंग में रखे हुए थे उसे करने का निश्चित प्रयास करिए, सफलता अवश्य मिलेगी और नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी होगा। साथ ही साथ शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा और कार्य में आ रही बाधाएं भी समाप्त होंगी। इसी के साथ साथ दर्शकों, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय, यह सप्ताह आपको विशेष रूप से प्रगति प्रदान करने के साथ साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियों को प्रदान करने का इशारा भी करता है। यह गोचर कर रहा मंगल आपके द्वादश भाव पर भी दृष्टिपात करता है, जिसके कारण यदि आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़े हुए किसी व्यवसाय को करना चाहते हैं तो मार्ग में आ रही बाधा निश्चित रूप से आपकी समाप्त होगी और आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए इस सप्ताह बुधवार का दिन बड़ा कल्याणकारी दिखाई देता है और यदि आप इस सप्ताह नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकें तो विशेष उल्लेखनीय प्रगति आप प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। वृषभ राशि के हमारे दर्शकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मिश्रित परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में किया हुआ प्रयास आपका सार्थक दिखाई देता है, लेकिन कन्या राशि में मंगल के गोचर के कारण मानसिक तनाव का मिलना, परिवार में असंतोष का उत्पन्न होना और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ अनावश्यक रूप से सहकर्मियों से विवाद अथवा उच्चाधिकारियों से विवाद की संभावना भी बन सकती है। स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा नकारात्मक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। आपकी राशि का अधिपति ग्रह शुक्र आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और मंगल पंचमस्थ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में है। तो जो लोग सरकारी सेवा कर रहे हैं या सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो यह सप्ताह उल्लेखनीय रूप से आपको प्रगति देने वाला दिखाई देता है। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष सहायक कहा जाएगा। उक्त गोचर को और बेहतर बनाने के लिए आप नियमित भगवान शिव का अभिषेक करिए और किसी भी मंत्र ओम रुद्रदेवाय नमः मंत्र का एक माला करिए। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए सुखद बीतेगा। मिथुन राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह बेहद लाभकारी होता हुआ दिखाई देता है और प्रत्येक क्षेत्र में लाभकारी होता हुआ दिखाई देता है। न केवल आपको आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी अपितु ऐसे कार्य बनेंगे जो पीछे बिगड़े हुए हैं। जिन कार्यों को लेके आप मानसिक उलझन में हैं वो कार्य भी बनते हुए दिखाई देंगे।
जो कभी आपका सपोर्ट नहीं करते वो भी सपोर्ट करेंगे। इसलिए पूरे उमंग और ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य को संपादित करने का प्रयास करिए, सफलता निश्चित कही जाएगी। मुख्य रूप से और विशेष रूप से प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान करने में सहायक कहा जाएगा। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस बीच में तो पूरी तन्मयता से आप तैयारी करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति यदि वैवाहिक कार्य में कोई विघ्न आ रही है, बाधा आ रही है, तो उस बाधा को भी समाप्त करेगा। संतान के सुख प्राप्ति का भी यह बेहद अच्छा समय कहा जाएगा। इस सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भगवान शिव की पूजा और आराधना से आत्मविश्वास बना रहेगा और कार्य में सफलता भी मिलेगी। कर्क राशि, कर्क राशि से द्वितीय भाव में बुधादित्य योग और तृतीय भाव में मंगल का गोचर बेहद अनुकूल लाभ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। कोई भी यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं अथवा नौकरी की या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो आप ही के लिए यह सप्ताह कहा जाएगा। प्रत्येक भाग्य का पूरा पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे कठिन से कठिन कार्य में भी आप सफल होंगे और डूबा हुआ धन भी आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा। इस सप्ताह में विशेष रूप से आप उन कार्यों को अवश्य करने का प्रयास करें कि जो लगातार बाधाओं के कारण आप उसे हाथ नहीं लगा पा रहे थे। कहीं पैसा आपका अगर डूबा हुआ है या पेंडिंग है, न कोई नहीं दे रहा है या नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप पूरे उमंग के साथ प्रयास करिए, अपने प्रयास को बढ़ाइए, आपका डूबा हुआ धन भी निश्चित प्राप्त होगा। यह सप्ताह आपके लिए प्रत्येक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा और इस सप्ताह का सोमवार का दिन उल्लेखनीय रूप से आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। अच्छी सफलता, मनोकूल सफलता को और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान मंदिर जाकर चमेली का तेल और सिंदूर भगवान हनुमान जी को अर्पित करिए और एक बार कम से कम एक पाठ बजरंग बाण का अवश्य करिए। सिंह राशि, आपकी राशि पर ही बुधादित्य योग का गोचर है और धन भाव में मंगल का गोचर है, तो निश्चित रूप से यदि आप अपने टेम्परामेंट पर नियंत्रण रखें और प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं हो कि आपको किसी ने कोई कार्य बताया और आप बिना जाने सुने जो है उस कार्य में इन्वॉल्व हो गए। यदि आप पूरा चिंतन करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता देगा। मंगल द्वितीय भाव में थोड़ा पारिवारिक वातावरण के लिए बेहद अच्छा नहीं कहा जा सकता। परिवार के सदस्यों के बीच में मानसिक मतभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई उल्लेखनीय दूरी या बहुत नकारात्मक स्थिति दिखाई नहीं देती है। इस स्थिति से निपटने के लिए यदि आप विनम्रता का व्यवहार रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होने जा रहा है। सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है और किसी धार्मिक यात्रा में भी आप जा सकते हैं। सप्ताह को और लाभकारी बनाने के लिए भगवान भूत भावन को निश्चित रूप से जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र या रुद्राष्टक का एक पाठ अवश्य करिए। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि के सभी हमारे दर्शकगण इस सप्ताह थोड़ी सावधानी अवश्य रखेंगे। पहली सावधानी जो आपको रखनी है वह अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखना है। आपको अपने कार्य में नियमितता
निश्चित रूप से रखिए और अनुशासन पूरा पूरा रखिए। अन्यथा यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है और व्यवसाय में भी अप्रत्याशित रूप से घाटे की स्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। लग्न में बैठा हुआ मंगल आपके जीवन साथी को भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद देने के साथ साथ रोग दे सकता है। इसलिए आपको इसका प्रॉपर उपाय करना चाहिए और उपाय के तौर पर क्या करना है, आपको नियम से बजरंग बाण का पाठ करिए और प्रत्येक रविवार और मंगलवार को लाल मसूर का दान अवश्य करिए। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्य और बुध की युक्ति है। यह बाकी चीजों के लिए तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे वे दर्शकगण जो विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो या नौकरी करते हो, यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो यह बिल्कुल समय आपके लिए बड़ा कारगर, बड़ा लाभदायी सिद्ध होगा। द्वादश भाव में बन रहा बुधादित्य योग आपके शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी अच्छा अवसर प्रदान करेगा और विदेश से जुड़े कार्यों में, विदेश जाने में या विदेश से जुड़े कार्यों में आपको निश्चित सफलता प्रदान कराएगा। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। तुला राशि के लिए द्वादश भाव में मंगल और एकादश भाव में बुधादित्य योग निश्चित रूप से लाभकारी तो कहा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको सफलता मिलेगी, धन कमाने के लिए नए मार्ग भी बनेंगे, नए आर्थिक स्रोत का भी सृजन होगा और किसी अपरिचित व्यक्ति से भी विशेष लाभ की संभावना कही जाएगी। करियर में प्रमोशन मिल सकता है, यथोचित ट्रांसफर हो सकता है या स्विच ओवर की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि द्वादश भाव में गया हुआ मंगल आपको थोड़ा प्रमाद की स्थिति में ला सकता है, आलस्य महसूस करा सकता है और अनावश्यक आपका स्वाभिमान अहंकार का रूप लेकर बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकता है। अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो समाप्त होने के बाद निरर्थक साबित हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह थोड़ा सावधानी से कार्य करें, सफलता तभी सुनिश्चित हो सकेगी। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। सप्ताह के उत्तम फल के लिए आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और रुद्राष्टक का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि के हमारे सभी दर्शक यह महसूस करेंगे कि यह सप्ताह उनके लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद लाभकारी और कल्याणकारी सिद्ध होने जा रहा है। क्यों हो रहा है? आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल गोचर कर रहा है और कर्म क्षेत्र में ही बुधादित्य नामक राजयोग का सृजन हो रहा है। बृहस्पति भी मंगल की ही राशि में है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हर प्रकार का कार्य आप इस सप्ताह निश्चित कर सकते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोशन, ट्रांसफर, डिजायर, अप्रेजल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी तलाश पूरी होने जा रही है। इसी के साथ साथ एक उल्लेखनीय बात और बता दें आपको कि सूर्य सिंहस्थ है और बुध के साथ है, अर्थात आपके जन्मांग में एकादशेश और दशमेश की राजयोगकारी युक्ति है। तो लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण और प्रोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा और अचानक आपको अपने जॉब में प्रमोशन की सूचना भी मिल सकती है। इस सप्ताह भूमि और भवन से संबंधित तलाश भी आपकी पूरी हो सकती है। आपके लिए सप्ताह का मंगलवार का दिन विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। आपको नियम से भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और
गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। धनु राशि को के सभी हमारे दर्शकों के लिए सप्ताह निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करता हुआ देखा जाएगा, लेकिन इसमें मंगल का कन्या राशि में का गोचर, जहां आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहद प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा, और भाग्य के सहयोग से आपके प्रत्येक बिगड़े हुए कार्य सप्ताह बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने पारिवारिक वातावरण पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी सारी उपलब्धियां मानसिक आनंद प्रदान करने में अक्षम होंगी, और माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और यदि आप स्वतः भी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं या हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य सफलता के लिए आपको इस पूरे सप्ताह आपको भगवान मृत्युंजय का मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए, और सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होगा। मकर राशि, आपके लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। देखिए, कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन चूंकि गोचर में जैसे आप देखेंगे कि भाग्य भाव में निश्चित रूप से आपका मंगल बैठा हुआ है, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य और बुध भी की युक्ति भी है। तो ये गड़े धन पाने के लिए, पड़े धन पाने के लिए, लंबे समय से संघर्ष जिस चीज में कर रहे हैं उसके लिए तो अच्छी है, लेकिन पारिवारिक वातावरण के लिए ये बेहद जो है अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके कार्य में अनावश्यक विघ्न पड़ेंगे। जो कार्य लग रहा था कि अभी कल शुरू हो जाएगा, परसों शुरू हो जाएगा, उसमें अनावश्यक विलंब जो है वो होता चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। अनावश्यक जिम्मेदारियों के कारण आर्थिक स्थिति भी असंतुलित हो सकती है, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। और एक बात तो निश्चित रूप से आप नोट करिए कि भाई बहनों से किसी भी प्रकार का न विवाद करना है और न ही किसी प्रकार से किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप रखना है, अन्यथा विवाद की स्थिति बनेगी। और ध्यान रखिएगा मित्रों, वाहन धीमा चलाइएगा, अन्यथा छोटे मोटे चोट चपेट की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7.5 भी आपकी चल रही है। सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए शनिवार का दिन विशेष उल्लेखनीय कहा जाएगा। कुंभ राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी कहा जाएगा। विशेष रूप से उन्हें व्यवसायिक लाभ की ज्यादा संभावना कही जाएगी, अर्थात इस सप्ताह वे दर्शक ज्यादा लाभान्वित होंगे जो अपना कार्य करते हैं या व्यवसाय का कार्य करते हैं। इस सप्ताह जीवन साथी के सहयोग से भी आपके कुछ अच्छे कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं और विदेश जाने के मार्ग में आ रही बाधा भी समाप्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन पारिवारिक वातावरण आपका खराब हो सकता है। परिवार में किसी के अस्वस्थता के कारण आपका दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। और इस सप्ताह आपके लिए बुधवार का दिन उल्लेखनीय रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सप्ताह को अनुकूल बनाने के लिए आपको ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः का 1 माला जप करना चाहिए और मंगल तथा शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर निश्चित रूप से दर्शन करना चाहिए। मीन राशि के हमारे दर्शकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपकी राशि से सप्तम भाव अर्थात मारक भाव में बैठा हुआ मंगल आपको बदलते मौसम में परेशान कर सकता है। कोल्ड और कफेसियस प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नज़ले की शिकायत अगर है तो यह गंभीर हो सकती है। ताप भी बढ़ सकता है, ज्वर के शिकार हो सकते हैं। लेकिन यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में मंगल यहाँ लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेगा और यहाँ तक कि आपको बिना कमाया धन भी अष्टम भाव का
छठे भाव का सूर्य और बुध प्रदान करेगा। अर्थात शत्रुओं से भी लाभ की संभावना कही जाएगी, लेकिन इस पूरे सप्ताह आपको सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। चढ़ती हुई 7.5 है, इसलिए आपको बहुत तेज वाहन चलाने से भी बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से पूर्णतः दूर रहें। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। सप्ताह को अनुकूल बनाने के लिए भगवान भास्कर को जल दीजिए और रुद्राष्टकम का पाठ करिए। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का सप्ताह बेहद शुभ और कल्याणकारी हो। जय।